चलिए, जय हिंद। मैं एनपी नीरज आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस एनपी ऑनलाइन क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का यह संस्कृत का तीसरा पाठ लेकर आए हैं। 9वां पाठ वर्ग क्लास 9 का तृतीय पाठ, तीसरा पाठ, जिस पाठ का नाम है यक्ष युधिष्ठिर संवाद। यानी कि यक्ष और युधिष्ठिर में जो है क्या संवाद हुई थी, क्या बातचीत हुआ था, उसी को जो है इस चैप्टर के माध्यम से दिखाया गया है। चलिए, तो हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले चैप्टर का थोड़ा सा सारांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है पाठ को समझेंगे। तृतीय पाठ यक्ष युधिष्ठिर संवाद, यानी कि यक्ष और युधिष्ठिर में संवाद, बातचीत। संवाद का अर्थ होता है बातचीत। कह रहा है कि अयं पाठ व्यास रचितस्य महाभारतस्य वनपर्वणः संकलित। कि अयं पाठ, यह पाठ व्यास रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। यानी कि यह पाठ जो है महर्षि व्यास जी के द्वारा रचा गया महाभारत के वन पर्व से संकलित है, लिया गया है। आगे कह रहा है महाभारतम संस्कृत भाषाया विशालतमो ग्रंथ लक्ष्य श्लोकात्मक। कह रहा है कि महाभारत जो है संस्कृत भाषा का विशालतमो ग्रंथ, सबसे बड़ा ग्रंथ है। महाभारत संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे विशाल ग्रंथ है। लक्ष्य श्लोकात्मक है, इसमें 1,00,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि यह पाठ जो है, इस पाठ में जो है महाभारत में जो है कितने श्लोक है, तो हम बोलेंगे 1,00,000 श्लोक है। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इसमें यानी कि इस ग्रंथ में, अस्मिन् ग्रंथ है, इस ग्रंथ में 18 वन पर्व है। 18 क्या है? पर्व है। क्या है? 18 पर्व, सॉरी वन पर्व। अस्मिन् ग्रंथे अष्टादश पर्वाणि सन्ति। इस ग्रंथ में जो है 18 पर्व है। तेषु वन पर्व अन्यतम, जिसमें वन पर्व अन्यतम है। इसमें वन पर्व को जो है विशेष रूप से दर्शाया गया। वन पर्व को होता यहाँ कि तत्र पांडवा वने विचरन्ति, वहाँ पांडव वन में विचरण करते हैं। वहाँ पांडव जो है क्या होता है, वन पर्व में लिखा है कि उसमें क्या होता है कि एक कांड दर्शाता है जिसमें वन पर्व में जो है पांडव क्या करते हैं, वन में जो है विचरण करते हैं, घूमते हैं। एकदा, एक बार, ते एकम सरोवरम गता, एक बार वे एक सरोवर के पास जाता है। यानी कि घूमते घूमते कहाँ जाता है, एक बार वो एक सरोवर के पास जाता है, गया। तस्व स्वामी यक्ष का, जिसका स्वामी क्या था, यक्ष थे। यानी कि उस सरोवर का, उस तालाब का स्वामी कौन था, यक्ष था, संरक्षक, यानी कि उसका जो है देख रेख करता था। ऐश्वरात जलम पातुम इच्छन्ति, कह रहा है कि जो ही इस सरोवर का जल पीने की इच्छा रखते हैं, यानी कि जो व्यक्ति इस सरोवर का पानी पीने के लिए जो है इच्छा रखते हैं, तान स यक्ष प्रश्नान करोति, उनसे यक्ष जो है प्रश्न करते हैं। यानी कि उस सरोवर में से जो है जो पानी पीने की इच्छा रखते हैं, जैसे पीने जाते हैं तैसे ही यक्ष कुछ प्रश्न करते हैं। उत्तरम दत्वा ए जलम पिबन्ति ते मूर्छिता पतन्ति, और उत्तरम अदत्वा यानी कि उत्तर दिए बिना जो व्यक्ति इस जल को पीता है वह वहीं पर क्या हो जाता है, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। यानी कि बिना उत्तर दिए ऊपर जो यक्ष प्रश्न करते हैं, उस प्रश्न का जो है जो उत्तर नहीं देता है और पानी पीता है, तो उसी समय वहाँ पर क्या हो जाता है, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। सैवगति भीमस्य अर्जुनस्य नकुलस्य सहदेवस्य च गता, वैसे ही भीम, अर्जुन, नकुल सब जाते हैं, यक्ष प्रश्न करते हैं, उसका प्रश्न का आंसर उत्तर न देते हैं और वह पानी पीते हैं, तैसे वो मूर्छित होकर ये सब जो है गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाकर गिर जाते हैं। कौन कौन? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। अंततः युधिष्ठिर तत्र गता, अंत में युधिष्ठिर जाता है। अंत में जो है वहाँ कौन जाता है, युधिष्ठिर जाता है।
स एवं यक्ष प्रश्नानां समुचितम उत्तरम ददाति, और वह यक्ष के सभी प्रश्नों का बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है उत्तर देते हैं। प्रश्नोत्तरेषु नीति सदाचारश्च वर्णितौ, और उस प्रश्न और उत्तर में नीति और सदाचार जो है सम्मिलित था, यानी कि नीति और सदाचार की बातें जो है कहा गया था। चलिए, तो इस प्रकार से हमारा यह सारांश का हुआ कि इसका हिंदी लिखना होगा तो लिखेंगे कि यह पाठ जो है महर्षि व्यास रचित महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। महाभारत संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा ग्रंथ है, सबसे विशाल ग्रंथ है, जिसमें 1,00,000 श्लोक है, और इस ग्रंथ में जो है 18 पर्व है, जिसमें वन पर्व अन्यतम है। वहाँ पांडव जो है वन में विचरण करते हैं। एक बार पांडव जो है घूमते घूमते कहाँ जाते हैं, सरोवर के पास गया, जिस सरोवर का जो है स्वामी यक्ष था, और जो व्यक्ति उस सरोवर का, उस तालाब का पानी पीने की इच्छा रखते हैं तो उससे जो है यक्ष प्रश्न करते हैं, और उस प्रश्न का उत्तर दिए बिना जो व्यक्ति पानी को पीता है वहीं मूर्छित होकर जो है गिर जाता है। वैसे ही जो है भीम अर्जुन नकुल सहदेव को होता है, वो सब गिर जाते हैं। अंत में जो युधिष्ठिर जाता है और यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर जो है देते हैं, और उस प्रश्न में नीति और सदाचार की बातें बताया गया है। इस प्रकार से हमारा हुआ। चलिए, अब प्रश्न क्या करते हैं, यक्ष जो है कौन कौन से प्रश्न करते हैं, और उसका धर्मराज युधिष्ठिर जो है क्या जवाब देते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। चलिए, अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, ताकि वो भी जो है इस पाठ को जो है समझ सकें। देखो, मैं इस चैप्टर को जो है बहुत अच्छे तरीक़ा से, बहुत हर एक शब्द का जो है, हर एक श्लोक का जो है हिंदी बहुत अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा आज का क्लास। चलिए, तो यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति। करे कि केन स्विदावृतो लोकः केन स्विन प्रकाशते केन त्यजति मित्राणि केन स्वर्ग न गच्छति। करे कि कौन जो है केन स्विदावृतो लोकः, यानी कि किससे जो है यह संसार ढका हुआ है। यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि किससे यह संसार ढका हुआ है, केन अश्विन प्रकाशते, किससे जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि यह संसार किससे ढका हुआ है और किससे जो है प्रकाश उत्पन्न नहीं होते हैं। केन त्यजति मित्राणि, कौन अपने मित्रों को त्याग देते हैं, केन स्वर्ग न गच्छति, और कौन जो है स्वर्ग नहीं जाते हैं। उस पर जो है धर्मराज युधिष्ठिर जो है जवाब देते हैं, उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अज्ञानेनावृतो लोक अस्तमसा न प्रकाशते लोभात त्यजति मित्राणि संगात स्वर्ग न गच्छति। करे कि अज्ञान से ही, अज्ञान वृतो लोकम, यानी कि अज्ञान से ही यह संसार ढका हुआ है, यानी कि यह संसार जो है अज्ञान से ही ढका हुआ है। अंधकार से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि धर्मराज युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि अज्ञान से यह संसार ढका हुआ है, अंधकार से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। लोभात त्यजति मित्राणि, लोभ के कारण लोग अपने मित्रों को त्याग देते हैं। संगात स्वर्ग न गच्छन्ति, और संगत के कारण लोग स्वर्ग न जाते हैं, यानी कि गलत संगत रखोगे, गलत व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम भी गलत हो जाओगे और तुम जो है स्वर्ग न जा पाओगे। तुम्हें कह रहा है कि अज्ञान से जो है यह संसार ढका हुआ है, अंधकार से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता है। लोभ के चलते, लोभ के कारण जो है लोग अपने मित्रों को त्याग देते हैं, और संगत के कारण जो है लोग स्वर्ग न जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का जवाब था। फिर यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि किम ज्ञानम परिच्यते राजन कः समयश्च क प्रकीर्तित दया च का प्राप्रोक्ता किम चार्जवा मुहुदाहतम। कराए कि यक्ष प्रश्न करते हैं कि किम ज्ञानम परिच्यते राजन, हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं। यक्ष का प्रश्न था कि हे राजन ज्ञान किसे कहते हैं। कह समश्च क प्रकीर्तित, सबसे बड़ा शांति क्या है। यक्ष का प्रश्न था कि ज्ञान किसे कहते हैं, सबसे बड़ा जो है शांति क्या है।
दया च का प्राप्रोक्ता, और दया क्या है, सबसे बड़ा जो है दया क्या है, किम चार्जम उद्धूतम, और सबसे बड़ा जो है उदारता क्या है। उस पर धर्मराज युधिष्ठिर जो है जवाब देते हैं कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध समचित प्रशंसता दया सर्व सुखैसी तुम्हार्जुवम समचितता। करे कि ज्ञानम तत्वार्थ संबोध, तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान कहलाती है। यानी कि तत्व के बारे में जो है जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाती है, ज्ञान कहलाती है। समचित प्रशंसता, अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को जो है खुश रखना, प्रसन्न रखना ही सबसे बड़ी क्या है, शांति। यानी कि अपने हृदय को जो है शांत रखना सबसे बड़ा क्या है, शांति है। दया सर्व सुखैसित्वम, यानी कि सभी जीवों को, सभी को जो है समान रूप से, यानी कि सभी को जो है समान रूप से, सभी को जो है खुश रखना ही, सभी जीवों को जो है सुखी देखना ही, सुख रखना ही दया कहलाती है। और सर्व सुखैसित्वमार्जुवम समचिता, और एक मन से, एक दृष्टि से जो है सब जीवों को देखना है, सभी को एक दृष्टि से देखना ही सबसे बड़ी उदारता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं यक्ष फिर कि क शत्रु दुर्जय पुषाम कस्य व्याधिरंतकः को वा स्यात् पुरुष साधुर असाधुर पुरुषोचकः। कह रहा है कि यक्ष प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कि कौन ऐसा शत्रु है, यानी कि मनुष्य का वह कौन ऐसा शत्रु है जिस पर मनुष्य कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि मनुष्य का वह कौन सा शत्रु है जिस पर कभी जो है वह विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, और कौन ऐसा रोग है, कस्य व्याधि, व्याधि मतलब होता है रोग, कौन ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका जो है अंत ही नहीं है। को स्यात् पुरुष साधु, किस पुरुष को जो हम लोग साधु कहेंगे, सजन कहते हैं, कौन सा पुरुष असाधु यानी कि दुर्जन है। दुर्जन पुरुष किसे कहते हैं और सजन किसे कहते हैं। यक्ष का प्रश्न था कि को मनुष्य का वह कौन सा शत्रु है जिस पर वह कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, कौन ऐसा रोग है जिसका कोई अंत नहीं है, और किस पुरुष को जो है साधु कहेंगे, सजन कहेंगे, किस पुरुष को असाधु यानी कि दुर्जन कहते हैं। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर जो है जवाब देते हैं कि क्रोध सदुर्जय, कि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर मनुष्य कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। यानी कि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर मनुष्य कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। शत्रु लोभो व्याधिरंतकः, और लोभ एक ऐसा जो है रोग है जो जिसका कोई अंत नहीं है। यानी कि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जिस पर मनुष्य कभी विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रोध, जो व्यक्ति क्रोध करता है वो कभी किसी भी काम में सफल नहीं होता है। और लोभ एक ऐसा रोग है जो कभी समाप्त नहीं होता है। अगर मन में, तुम्हारे मन के अंदर जो है लोभ समा गया तो उसका कोई अंत नहीं, वो कभी हटता नहीं। सर्वभूत हित, जो सभी जीवों को रक्षा करे, सभी जीवों के हित के बारे में सोचे, उसे ही सजन कहते हैं। जो दुर्जय है, जो दूसरों को ठेस पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, दुर्जन कहते हैं। जो दूसरों की भलाई ना चाहता हो, जो दूसरों की भलाई चाहता है उसे ही सजन कहते हैं, साधु कहते हैं। यह हमारा हुआ। अगला जो है श्लोक कह रहा है, या आगा कह रहा है, फिर आगा यक्ष प्रश्न पूछते हैं कि किम स्थैर्यं ऋषिभिः प्रोक्तं किम च धैर्यमुदाहतं स्नानं च किम परम प्रोक्तं दानं च किमुच्यते। कह रहा है यक्ष कि कौन जो है अस्थिरता, अस्थिरता क्या है, यानी कि अस्थिरता जो है, स्थिरता जो है क्या है, और सबसे बड़ा जो है धैर्य क्या है, जो है स्थिरता क्या है, सबसे बड़ा जो है धैर्य क्या है। स्नानम च किम परम प्रोक्तम, और स्नान से भी श्रेष्ठ किसे कहा गया है। दानम च किम, और दान क्या है।
यक्ष का प्रश्न था कि सबसे बड़ा स्थिरता क्या है, धैर्य किसे कहते हैं और स्नान से भी श्रेष्ठ किसे बताया गया है, और दान क्या है, दान किसे कहते हैं। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर का उत्तर देते हैं कि स्वधर्म में स्थिरता, स्थैर्य, धैर्यमिंद्रिय निग्रह, स्नानम मनोमल त्यागो, दानम वै भूत रक्षणम। कह रहा है कि स्वधर्म में स्थिरता, अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता कहलाती है। यानी कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही क्या कहलाती है, स्थिरता कहलाती है। स्थैर्य यानी कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता कहलाती है। धैर्य में इंद्रिया निग्रह है, और सबसे बड़ा धैर्य जो है अपने इंद्रियों को बस में कर लेना जो है सबसे बड़ी धैर्य है। यानी कि अपने इंद्रियों को जो है बस में करना सबसे बड़ी धैर्य है। स्नान मल मैल त्याग जो है अपने मन के मैल को त्यागना ही सब स्नान कहलाती है। यानी कि क्योंकि तन तो सब कोई धो लेता है, मन को साफ रखना, तन जो है सब कोई साफ रखता है, मन को साफ रखना ही स्नान कहलाती है। इन्हें की दिखावटी जो हम खूब अच्छा है दिख रहा है, स्नान हर रोज करते हैं, लेकिन मन में अंदर जो है गलत सोच है, गलत वासना जो है, गलत हमेशा जो है गलत सोचते रहते हैं, मन मेरा साफ ना है, हमेशा एक दूसरे को बुराई करते रहते हैं, एक दूसरे को बुराई के लिए जो है हमेशा भगवान से कामना करते हैं। तो यह जो है अच्छा बात ना है। कह रहा है कि अपने मन का मैल त्याग देना ही सबसे बड़ा स्नान है। दानम व भूत रक्षणम, सभी जीवों को रक्षा करना ही सबसे बड़ा क्या है, दान है। चलिए हमारा अगला श्लोक कह रहा है, यक्ष का प्रश्न था कि कह पंडित पुमा अज्ञो नास्तिक कश्य उच्यते, को मूर्ख कश्य काम स्यात्, को मत्सर इति स्मृत। कह रहा है कि कह पंडित पुमाच्योत्य, कह रहा है कि किस पुरुष को जो हम लोग पंडित कहते हैं, यानी कि पंडित किसे कहते हैं। नास्तिक कश्यते होता है, नास्तिक क्या कहलाते हैं, यानी कि नास्तिक कौन होते हैं, यानी किसे नास्तिक कहते हैं, किस पुरुष को जो है पंडित कहा जाता है। को मूर्ख कश्चय कामो, मूर्ख कौन है और काम क्या है। स्यात् को मत्सर इति, और ईर्ष्या किसे कहते हैं। यक्ष का प्रश्न था कि कह पंडितम उच्यते, किसे पंडित कहते हैं, नास्तिक व्यक्ति कौन होता है, मूर्ख क्या है, और काम किसे कहते हैं, और ईर्ष्या जो है क्या है। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर जो है जवाब देते हैं कि धर्मज्ञ पंडित्योज्ञ, यानी कि धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही, जो व्यक्ति धर्म के बारे में धर्म को जानता है, ज्ञान को समझता है, धर्म को ज्ञान को समझता है, उससे पंडित कहते हैं। नास्तिको मूर्ख उच्यते, मूर्ख को ही नास्तिक कहते हैं। यानी कि जो है जो व्यक्ति धर्म में विश्वास न रखता है, आस्था में विश्वास न रखता है, उसे क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। जो धर्म में विश्वास रखता है, धर्म को समझता है, ज्ञान को समझता है, उसे पंडित कहते हैं। जो धर्म में विश्वास न रखता है, मूर्ख होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। काम संसार हेतुश्च, काम ही संसार का कारण है। यानी कि काम जो है संसार के कारण, क्योंकि मन में काम का अर्थ हुआ यह कार्य नहीं, काम का अर्थ हुआ मन में गलत वासना, गलत सोच। हतात् अपमत्सर स्मृत, और एक दूसरे को देखकर जलना ही ईर्ष्या कहलाती है। यानी कि एक दूसरे को देखकर जलना ही ईर्ष्या कहलाती है। चलिए तो इस प्रकार से जो है यह पूरा 10 प्रश्न पूछते हैं, 5 प्रश्न पूछते हैं, सबका जो है आंसर जो है धर्मराज युधिष्ठिर देते हैं। उम्मीद है कि अच्छा वीडियो लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मैं एनपी सनराइज आपको फिर से स्वागत करते हैं आपके अपनी इस एनपी ऑनलाइन क्लास में। तब तक के लिए मैं एनपी सनराइज आप सभी को जय हिंद। इसी प्रकार से जो मैं वीडियो लेकर आते रहूँगा। और यह जो है तीसरा चैप्टर है, इसका अगले वीडियो में हम लोग इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय बिहार, जय श्री राम।